पाल शैली को हम लोग पूर्वी शैली के नाम से जानते हैं क्योंकि इसका जो जन्म है वो बंगाल में होता है। कहाँ पर होता है? बंगाल। तो पाल शैली आपकी बंगाल में पनपती है, इसीलिए इसे पूर्वी शैली कहा जाता है। पूर्वी शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंगाल पूरब में पड़ता है। और इसका जो समय काल होता है वो 750 से कई जगह 1197 और कई जगह 1199 ईस्वी के आसपास का डाटा दिखाई देता है। तो ये हमारी पूर्वी शैली या फिर पाल शैली कहलाती है। बात करें तो भारत में लघु चित्र यानी छोटे चित्रों की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में छोटे चित्रों की जो शुरुआत होती है मित्रों, वो पाल शासकों के द्वारा होती है। पाल शासकों के द्वारा होती है, जिसमें गोपाल पाल वंश के सबसे पहले शासक बनते हैं। तो इन्हीं के द्वारा जो है ऐसा कारनामा स्टार्ट होता है। आप जानते होंगे पाल शैली पूर्वी भारतीय शैली होती है और पूर्वी भारतीय शैली के साथ साथ इससे जो डाटा पूछा जाता है मित्रों, इससे जो डाटा पूछा जाता है ये किस धर्म से है? तो ये बौद्ध धर्म का डाटा माना जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे बात करें। अगला पॉइंट आता है भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ होती है? लघु चित्रों की परंपरा किस काल से स्टार्ट होती है? तो पूर्व मध्य काल से जो है स्टार्ट होती है, जिसे प्रकृति काल भी कई बार कह दिया जाता है। आगे बात करें, आपको एक दृश्य दिखाते हैं पाल शैली का सबसे फेमस दृश्य जो आपको परीक्षा में दिखाई देता है। ये है आपका एक दृश्य, अच्छे से निहार लो फिर हम इस पे बात करें। मित्रों ये जो दृश्य है ये पाल शैली का है। कौन सी शैली? पाल शैली का है। दृश्य का नाम है प्रज्ञा पारमिता अवलेकितेश्वर बोधिसत्व। ये आपका अवलेकितेश्वर बोधिसत्व का दृश्य है, पाल शैली का है। आपको याद रखना है पाल शैली में ये दृश्य बहुत इंपॉर्टेंट नाम के साथ जुड़ा हुआ है। प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा पारमिता पाल पोथियों पे चित्रित है। प्रज्ञा पारमिता ताड़पत्र पे बना हुआ है। आप जानते हैं प्रज्ञा पारमिता की अगर बात करें तो प्रज्ञा पारमिता पाल शैली का पहला चित्रित ग्रंथ माना जाता है। इसमें श्लोक पूछे जाएंगे प्रज्ञा पारमिता में कितने श्लोक हैं? तो बोधिसत्व पद्म पाणि वाले प्रज्ञा पारमिता में 8000 श्लोकों का संकलन होता है। 8000 श्लोक यहाँ पे पाए जाते हैं। और अगर बात करें प्रज्ञा पारमिता की रचना किसने की है तो आपको याद रखना होगा कि नागा अर्जुन के द्वारा जो है प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ लिखा जाता है। इतना बात आपको दिमाग में बिठा के रखना है। आगे बढ़ें, ये दृश्य आपके समझ में आया। फिर बढ़ते हैं, कहा जाता है भारत में लघु चित्रों का आरंभ किस बौद्ध पांडुलिपि से होता है? तो वो प्रज्ञा पारमिता ही है। पाल पोथी चित्रों का समय काल क्या होता है? 8वीं से 12वीं शताब्दी। खूब पूछा जाता है मित्रों, इस पे स्टार लगा लेना। पाल पोथी का जो चित्रों का समय है वो 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी का है। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ है? तो वो पाल शैली में ही दिखाई देता है। पोथी चित्रण का जो प्रारंभ है किस शैली में दिखाई देता है? पाल शैली में ही दिखाई देता है। आगे कहा जाता है किसने पाल शैली को पूर्वी शैली कहा है? ये खूब छपता है क्वेश्चन। पाल शैली को पूर्वी शैली किसने कहा? तो लामा तारानाथ ने कहा है। ये लामा तारानाथ दलाई लामा वाले बेल्ट से आते हैं, यानी तिब्बत वाले बेल्ट से आते हैं। बात करें आगे तो कहा जाता है पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? तो पोथी चित्रों को बनवाने का काम या निर्माण करवाने का काम किसका रहा है? पाल शासकों का रहा है। पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र कौन से रहे? तो सबसे पहले तो बंगाल में पाल वंश एस्टेब्लिश होता है तो बंगाल होगा, दूसरे नंबर पे नेपाल आएगा और तीसरे नंबर पे आपका बिहार वाला बेल्ट आ जाएगा, जो आजकल दंगा की चपेट में है। आप देख रहे हैं रामनवमी का दंगा ज़्यादा यहाँ पे भड़का हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, तोड़ने वालों की तो कमी ही नहीं है, भरमार पड़ी हुई है। तो कम से कम समाज शांत रहे, जो है शांति व्यवस्था कायम रहे और उसमें भाईचारे के साथ अगर जीवन यापन हो तो ज़्यादा बढ़िया बात होती है। इसीलिए मैं आप लोगों से विशेष आग्रह करता हूं कि अगर आप लोग सरकारी शिक्षक बने तो करप्ट ना हो, सबसे पहले ईमानदारी दिखाएं, ईमानदारी के साथ अपने काम को करें। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश शिक्षा के मामले में नंबर 1 पे पहुंचेगा। अगला पॉइंट आता है मित्रों, ताड़पत्र पे बने चित्र कौन सी शैली के हैं? तो ताड़पत्र पे जो बने हैं चित्र वो शैली की बात करें तो पाल शैली के होते हैं। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है पाल शैली के संरक्षक कौन होते हैं? तो जब पाल शैली के संरक्षण की बात होगी तो पाल शासक ही आएंगे, क्योंकि पाल वंश में ही पाल पोथियां बनी हैं, तो पाल शैली का संरक्षण भी
जो है पाल शासकों के द्वारा ही किया जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने किसे पाल पोथी या पाल शैली का संस्थापक माना? तो पाल शैली का संस्थापक अगर पूछा जाए तो धीमान और वित्तपाल लगाना, ये दोनों कलाकार हैं। और पाल वंश के संस्थापन की बात हो तो आपको गोपाल लगाना है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की, 750 से 770 तक राजा रहे। जबकि पाल शैली की बात हो तो आपको धीमान और वित्तपाल का नाम याद होना चाहिए, धीमान और वित्तपाल का नाम याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है भागलपुर बिहार में। कहाँ पर? भागलपुर में। भागलपुर बिहार में गंगा नदी के किनारे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो आप जानते हैं गोपाल के पुत्र का नाम होता है कौन? धर्मपाल। तो धर्मपाल ने बिहार भागलपुर में गंगा नदी के किनारे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और आगे बात करते हैं, गीत गोविंद के रचयिता की बात होगी। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। और ये किसके दरबार में रहा करते थे? तो जयदेव जी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे। लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव रहा करते थे। बहुत अच्छे अच्छे जो है कलाकार रहते थे, कल की क्लास में हमने बताया है। आगे बात करें, पाल राजाओं के समय कांस्य मूर्तियां कला का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? तो अगर कांसा की मूर्ति आपको देखनी है तो कुकिहार गया वाला बेल्ट देखिएगा, ये भी बिहार का हिस्सा होता है। तो कुकिहार गया में आपको कांस्य मूर्तियां दिखाई दे जाएंगी। और आगे बात करें, आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं? तो आरंभ काल में जो ग्रंथ चित्र होते हैं मित्रों वो ताड़पत्र पे ही बने बताए जाते हैं। पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं किस पे? ताड़पत्रों पे बनाए गए हैं। पाल शैली के दृष्टांत चित्रों में किस लिपि में जो है आलेखन मिलता है? तो लिपि की अगर बात होती है तो देवनागरी लिपि में आपको यहाँ पे आलेखन मिलता है। कुछ लिखा पढ़ा दिखाई दे तो लिपि आपकी देवनागरी लिपि हो जाती है। और आगे बात करते हैं, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक। विनय पिटक कौन सी भाषा में लिखा गया? तो बौद्ध जैसे शब्द आए तुरंत एक ही भाषा लगाना, वो आपका पाली होगा। चाहे आप उपदेश की बात करें, चाहे आप जो है विनय पिटक हो, धम्म पिटक हो, अभिधम्म पिटक जिसे कहा जाता है, सुक्त पिटक की बात हो, ये तीनों पिटकों को बात करें अगर तो ये पाली भाषा में ही लिखे गए। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है, पाल शैली में किस शैली को अपनाया गया? पाल चित्रों में कौन सी शैली अपनाई जाती है? तो पाल में 3 टाइप की शैली आती हैं, नाग शैली भी आती है, देव शैली भी आती है और यक्ष शैली भी आती है। तो इसमें जो है नाग शैली को अपनाया गया। पाल चित्रकला किस प्रदेश की होती है? सीधा क्वेश्चंस बना है, खूब छपा है, इस पे स्टार लगाना। तो ये छपते हैं क्वेश्चंस, तो बंगाल में जो है ये पाल शैली स्टेब्लिश होती है, बंगाल की ये शैली मानी जाती है। तो पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? बंगाल की है। आगे बात करते हैं, अजंता की परंपरा विद्यमान है, कहाँ पे विद्यमान है? पाल शैली में ही विद्यमान होती है। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन है। बुद्ध योग मुद्रा में है, कमल पर आसीन है, कमल पर बैठे हुए हैं। किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण होता है? तो ये आपकी पाल शैली का बढ़िया वाला नमूना होता है। पाल शैली का बढ़िया वाला क्या माना जाता है? उदाहरण माना जाता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है मित्रों, कहा जाता है प्रमुख सचित्र पाल पोथी। प्रमुख सचित्र पाल पोथियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहला नाम प्रज्ञा पारमिता का आता है, दूसरा नाम साधनमाला का आता है, तीसरा नाम पंचशिखा का आता है, चौथा नाम करण देव गुहा का आता है, पांचवा नाम गंधर्व व्यूह का आता है। तो गंधर्व व्यूह, करण देव गुहा, पंचशिखा, साधनमाला और प्रज्ञा पारमिता ये पाल काल में अच्छी पोथियाँ मानी जाती हैं। ये सब आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, पाल के लघु चित्र किससे संबंधित होते हैं? तो पाल के जो लघु चित्रण हैं यानी छोटे छोटे चित्रण हैं, ये किससे संबंधित है मित्रों? ये बौद्ध धर्म से संबंधित माने जाते हैं। आगे कहें तो पाल पोथियां संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? महायान बौद्ध धर्म से संबंधित मानी जाती हैं पाल पोथियां। पाल चित्र शैली का जो आधार ग्रंथ है वो क्या है? तो वो प्रज्ञा पारमिता ही होता है। आगे बात करें, ताड़पत्र पे चित्रित पहला ग्रंथ कौन सा है? प्रज्ञा पारमिता ही है, प्रज्ञा पारमिता है। पाल शैली में चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तब भी आपको प्रज्ञा पारमिता लगाना होगा। महायान बौद्ध ग्रंथ की अगर बात हो तो आप जानते हैं बौद्ध धर्म को ही 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो महायान और जो है आपका दिगंबर, और जो है श्वेतांबर में बढ़ते हैं वो आपके जैन धर्म होते हैं, जबकि यहाँ पे आपको महायान में देखना होगा। तो महायान बौद्ध ग्रंथ का सबसे बढ़िया वाला तो प्रज्ञा पारमिता है। इसका जो रचना काल है 100 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, 100 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक होता है। और इसमें जो श्लोकों की संख्या है वो कितनी है? 8000 श्लोक लिखे हुए हैं प्रज्ञा पारमिता में, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी। प्रज्ञा पारमिता
पाल वंश का, यानी आपको दिखाना है कि बौद्ध धर्म का पहला नमूना होता है। इसमें 8000 श्लोक होते हैं और इसको जो है किसके द्वारा लिखा जाता है, तो इसकी रचना प्रज्ञापारमिता ग्रंथ की जो रचना है मित्रों वो की जाती है नागार्जुन के द्वारा, याद रखना। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतया आधारित है, किस पे आधारित है, बौद्ध धर्म पर आधारित है, बौद्ध धर्म पे आधारित है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आएगा पाल शैली में बने चित्रों का आकार कैसा है, तो 22.25 इंच जो है इसकी लंबाई है और 2 इंच इसकी चौड़ाई है। तो 22 सही 1/4 इंच लंबा होगा और 2 सही 1/4 इंच इसकी चौड़ाई लगाइएगा। यह आपके पाल वंश में बने चित्रों की लंबाई चौड़ाई की बात हो गई, आकार की बात हो गई। आगे बात करें तो पाल शैली के चित्रों में कौन से रंग का प्रयोग नहीं हुआ है, अगर रंग की बात हो तो आप गोल्डन कलर मत लगाना, स्वर्ण रंग का प्रयोग बिल्कुल भी पाल शैली में नहीं हुआ है, स्वर्ण, ठीक है। आगे बात करें, आगे जो बात होगी मित्रों वो आपके जैन शैली से होगी, जिसे अभ्रंश शैली या फिर पश्चिम भारतीय शैली भी कहा जाता है। आप जानते हैं पश्चिम भारतीय शैली मतलब जो दक्षिण भारत से नहीं, सीधे सीधे आपके पश्चिम वाले बेल्ट से, गुजरात वाले बेल्ट से आ जाए वो आपकी पश्चिम भारतीय शैली हो जाएगी। तो 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य का जो डाटा होता है वही आपका पश्चिमी शैली होता है। जैन चित्रकला कहलाती है, ये लघु चित्र होते हैं, याद रखना है। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली कह करके कौन से विद्वान ने पुकारा था, तो जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली कहा, ऐसा कारनामा आनंद कोटिश कुमार स्वामी ने दिखाया था। आगे बात करते हैं, आपको एक दृश्य दिखाया जाता है जैन शैली या फिर अभ्रंश शैली का सबसे बढ़िया रचना, तो ये मित्रों आपका कल्पसूत्र है। अच्छे से देख लो, ये आपकी रचना जो दिखाई दे रही है ये कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र में बहुत सारे ग्रंथों की बात होती है, आप देखते होंगे। कोई कल्पसूत्र हुसैन शाह सरकी वाला पूछेगा तो कोई आपको गुजरात अहमदाबाद वाला पूछेगा, तो आपको सभी याद होने चाहिए। जैन धर्म का सबसे बढ़िया चित्रण आपका कल्पसूत्र है और कल्पसूत्र में जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जिनका आज जन्मदिन भी है, आप जानते होंगे महावीर स्वामी का आज जन्म जयंती है। आप सभी को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भगवान महावीर का दृश्य आपको कल्पसूत्र में ही दिखाई देता है, ये देख लो मित्रों, ये आपका कल्पसूत्र है, ये भगवान महावीर है, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर होते हैं। आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा बढ़िया संयोग है कि आज उनका जन्म, हाँ, शताब्दी भी है और हम लोग एक साथ जो है पढ़ भी रहे हैं। आज उनका जन्म जयंती है और उसके साथ हम लोग वही टॉपिक भी पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आगे बात करते हैं मित्रों, देखो पॉइंट आता है जैन अभ्रंश शैली में क्या है, कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र में क्या है, महावीर का जन्म चित्रित किया गया। महावीर कौन थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर होते हैं। इनका जन्म चित्रित किया गया किसमें, तो कल्पसूत्र में चित्रित किया गया। अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने होते हैं, कैसे, तो अंग और प्रत्यंग, अंग आपका स्थिर होता है और जो प्रत्यंग आपका है वो जकड़ा हुआ दर्शाया गया है अभ्रंश शैलियों में। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम में आती हैं, तो सचित्र पुस्तकें, जो चित्रित वाली पुस्तकें हैं वो सबसे पहले कागज पे आपको दिखाई दे जाएंगी। आगे बात करें मित्रों, अगला पॉइंट आता है जैन लघु चित्रों का जो मुख्य विषय रहा है, खास विषय रहा है, वो क्या कर रहा है, तो तीर्थंकर और उनकी जीवनी के बारे में जैन लघु चित्रों का मुख्य विषय बताया जाता है, तीर्थंकर और उनकी जीवनी। आगे बात करें जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की होती है, तो पश्चिम भारतीय क्षेत्र की होती है जैन चित्रकला। और अगर हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा सा एक दृश्य देख लें महावीर स्वामी के ऊपर, देख लो आज महावीर स्वामी का जन्मदिन है, तो आपको अच्छे से बाबा महावीर अनंत कृपा दृष्टि बनाए रखें। ये आपका महावीर स्वामी का दृश्य है, अच्छे से देखिएगा। इनके मृत्यु, जन्म और आगे की बात करें तो महावीर स्वामी 599 ईसा पूर्व में जन्म, 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर होते हैं कौन, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो कुंडल ग्राम में होता है। महावीर का जन्म कब हुआ, तो 599 ईसा पूर्व लगाना। महावीर को कैवल्य, कैवल्य मतलब होता है ज्ञान, तो ज्ञान की प्राप्ति कब होती है मित्रों, तो जाम्भिक ग्राम के समीप एक ऋजुपालिका नदी बहती है, उसके तट पर एक साल वृक्ष होता है, उसी के नीचे बैठ करके इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कैवल्य प्राप्त होता है। बात करें महावीर स्वामी के पिताजी की, तो सिद्धार्थ इनके पिता का नाम है। माता का जो नाम होता है मित्रों त्रिशला होता है और इनकी जो पत्नी का नाम है उनका नाम यशोदा होता है। पत्नी का नाम यशोदा है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा है। जबकि महावीर स्वामी की एक पुत्री होती है, पुत्री का नाम क्या होता है, अड़ोज्या होता है। कई जगह आपको प्रियदर्शनी इनका नाम जो है लिखा मिलेगा, तो अड़ोज्या या फिर प्रियदर्शनी एक ही बात होती है। महावीर स्वामी की पुत्री का
नाम होता है। और अड़ोजिया या प्रियदर्शनी के जो पति हैं उनका नाम क्या होता है? तो मित्रों वो महावीर स्वामी के पहले अनुयायी बनते हैं, उनके दामाद नाम होता है जमाली। तो जमाली जो है अड़ोजिया या प्रियदर्शनी के पति का नाम है। आगे बात करें, महावीर स्वामी की मृत्यु कब होती है? 527 ईसा पूर्व के लगभग हो जाती है। 72 वर्ष की आयु में इन्होंने राजगृह के पावापुरी में अंतिम सांस ली है। पावापुरी में इन्होंने अंतिम सांस ली। आगे बात करें, जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर, तो ऋषभदेव आता है। लेकिन जब पूछा जाए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तब आपको लगाना होता है महावीर स्वामी। आगे बात करें मित्रों, अपभ्रंश चित्रों का विषय क्या होता है? तो अपभ्रंश चित्रों का जो विषय है वो जैन ही होता है। और कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण शैली किसमें हुआ है? तो कल्पसूत्र चित्रित होता है सबसे पहले आपको जैन शैली में ही चित्रित दिखाई देगा। कल्पसूत्र किसकी रचना है? तो आप जानते हैं कि कल्पसूत्र जो रचना है वो भद्रबाहु के द्वारा रचित है। तो भद्रबाहु की रचना है कल्पसूत्र। आगे बात करें, परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? तो परली आंख जो विशेषता बताई जाती है वो कल्पसूत्र नहीं अपभ्रंश शैली की विशेषता बताई जाती है। परली आंख जो विशेषता होती है वो अपभ्रंश शैली की बहुत अच्छी विशेषताओं में शुमार है। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि सवाचस्म चेहरा कैसा? सवाचस्म चेहरा, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें इत्यादि किस शैली की विशेषताएं हैं? तो ये सारी जो विशेषताएं हैं जैन शैली की होती हैं। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? तो ऐसा दृश्य आपको अपभ्रंश शैली में दिखाई दे जाएगा। और आगे बात करेंगे मित्रों, अगला पॉइंट आएगा, पूछा जा रहा है जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर, क्या जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पुस्तक में चित्रित हैं? तो आप जैन धर्म की बात करेंगे तो कालकाचार्य कथा में ज़्यादातर तीर्थंकर चित्रित हैं। आप जानते हैं जैन धर्म के 24 तीर्थंकर होते हैं, जिसमें महावीर स्वामी अंतिम वाले होते हैं। पहले वाले में कौन होते हैं? ऋषभदेव होते हैं, जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो कालकाचार्य कथा में ज़्यादातर तीर्थंकरों के बारे में लिखा हुआ है। आगे बात करें, कालकाचार्य कथा यह क्या है? तो एक जैन का हस्तलिखित चित्रण वाला दृश्य है, यानी हस्तलिखित चित्र है कालकाचार्य कथा। और आगे बात करते हैं, कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र चित्रित किया गया है किसमें? तो जैन के लघु चित्रण में इसे चित्रित किया गया। जैन लघु चित्रों में कालकाचार्य कथा भी चित्रित है और कल्पसूत्र भी चित्रित है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है जैन चित्र जो है सबसे पहले कागज पर बने किस शताब्दी में बने? 4वीं शताब्दी नहीं, 14वीं शताब्दी लगाना। 14वीं शताब्दी, कई जगह ये 15वीं शताब्दी भी लिखा मिलता है और कई एडवांस बुक में तो आपको ये 16वीं शताब्दी भी दिखाई दे जाता है। लेकिन 14वीं 15वीं शताब्दी ज़्यादा आंसर्स बना है। कभी आयोग ने 14वीं तो कभी 15वीं आंसर्स माना है, याद रखना। अगला पॉइंट आता है, भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। तो मित्रों सबसे पहले भारतीय चित्रकला में जो कागज प्रयोग होता है वो जैन शैली में ही होता है। आगे बात करें, जैन शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो निशीथ चूर्णी प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ की बात होती है। प्राचीनतम माने पुराना चित्रित ग्रंथ जैन धर्म का या जैन शैली का सबसे पहला वाला कौन सा? निशीथ चूर्णी लगाओ, निशीथ चूर्णी लगाओ। आगे बात करते हैं, श्लेषणाका पुरुष चरित्रम के रचयिता कौन है मित्रों? ये खूब पूछा जाता है आपसे रचना। श्लेषणाका पुरुष चरित्रम, ये इसकी रचना किसने की है? इसके रचयिता कौन है? तो नाम आएगा हेमचंद्राचार्य। हेमचंद्राचार्य श्लेषणाका पुरुष चरित्रम के रचयिता हैं, रचनाकार हैं। आगे बात करें मित्रों, अगला पॉइंट आता है निशीथ चूर्णी। कौन सा पॉइंट आता है? निशीथ चूर्णी। ये जिनदास गणी द्वारा रचित है। इसका निर्माण किसके समय हुआ? तो निशीथ चूर्णी का जो निर्माण है वो सिद्धराज जयसिंह के समय होता है, 1100 ईस्वी के आसपास होता है। और आप जानते हैं कि 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य का जो डाटा होता है वही जैन शैली का डाटा होता है या फिर अपभ्रंश शैली का डाटा होता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कल्पसूत्र। कौन सा? कल्पसूत्र। इसकी सबसे उत्तम प्रति कहाँ पे है? तो खूब पूछा जाता है। कल्पसूत्र की सबसे बढ़िया वाली चित्रित प्रति कहाँ है? आपके जौनपुर में है, जिसे भारत का सिराज-ए हिंद कहा जाता है। जो गोमती नदी के किनारे है, भारत का सिराज-ए हिंद। आगे बात करें मित्रों, अगला पॉइंट आता है कि कल्पसूत्र की कौन सी प्रति सर्वश्रेष्ठ है तथा स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई, यानी सोने के अक्षरों में दर्शाई गई, गोल्डन कलर में दर्शाई गई। नाम दिया जाता है जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह सरकी के समय चित्रित 1467 ईस्वी की जो प्रति है वही बड़ोदरा के ज्ञान मंदिर में वर्तमान में सुरक्षित है। वही सबसे बढ़िया वाली स्वर्ण अक्षरों वाली
कल्पसूत्र है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कहा जाता है मित्रों, इस समय जौनपुर की तुलना ईरान के किस कला केंद्र से की जाती थी? तो उसे सिराज से की जाती थी। ईरान का एक शहर है सिराज, तो इसीलिए भारत का एक शहर होता है जिसका नाम जौनपुर होता है, उसे सिराज ए हिंद कहा जाता है। जो ईरान के शहर सिराज से तुलनात्मक अध्ययन है, तो इसीलिए उसे सिराज ए हिंद कहा जाता है। आगे बात करें तो किस ग्रंथों में अपभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं? तो मित्रों 6-7 ग्रंथ हैं जिसमें आपको अपभ्रंश शैली के चित्र दिखाई दे जाएंगे। जैसे आप बाल गोपाल स्तुति देखेंगे तो इसमें आपको अपभ्रंश शैली के चित्र दिखाई देंगे। रति रहस्य देखिएगा, वहाँ भी दिखाई दे जाएंगे। दुर्गा सप्तशती की अगर बात हो तो दुर्गा सप्तशती की अगर बात हो, ऐसी रचना भी आप देखेंगे, वहाँ भी अपभ्रंश शैली के दृश्य दिखाई देंगे। बसंत विलास की बात हो, वहाँ भी आपको अपभ्रंश शैली के दृश्य दिखाई देंगे। कल्पसूत्र की बात हो, वहाँ भी अपभ्रंश शैली दिखाई देता है। कालकाचार्य कथा की अगर बात होती है, उसमें भी अपभ्रंश शैली के चित्र आपको दिखाई दे जाएंगे। निशीथ चूर्णी की अगर बात हो तो निशीथ चूर्णी जो है वहाँ भी अपभ्रंश शैली के दृश्य दिखाई देते हैं। कथा सारित्य सागर की अगर बात हो तो कथा सारित्य सागर जो है यहाँ पर भी आपको अपभ्रंश शैली के चित्र देखने को मिल जाएंगे। याद रखना, ये सब दृश्य आपको अपभ्रंश शैली से जुड़े हुए बताए जाएंगे, जिसे पश्चिम भारतीय शैली के रूप में भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। आगे बात करें, बसंत विलास के चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो बसंत विलास के चित्र आपको गुजरात में पाए जाएंगे। किस शैली के चित्रों में सीमांत रेखा को निब की सहायता से काली स्याही में बनाया गया? कौन सी शैली का चित्र है जो सीमांत रेखा की सहायता से निब आप जानते हैं तूलिका का प्रयोग नहीं किया गया, निब का प्रयोग किया गया। तो निब का प्रयोग अपभ्रंश शैली में चित्रों को बनाने के लिए किया गया है। और निब में कौन सा रंग निकाला गया? काली स्याही, काले रंग से जो है अपभ्रंश शैली में सीमांत रेखा के माध्यम से चित्र बनाया गया। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है, पश्चिम भारतीय शैली के आकारों की बाह्य रेखाएं किसमें बनी हुई हैं? तो काली स्याही के कलम के द्वारा दर्शाई गई हैं पश्चिम भारतीय शैली की बाह्य रेखाएं। और आगे बात करते हैं, लौर चंदा के लेखक कौन थे? लौर चंदा के लेखक मुल्ला दाऊद है। आगे बात करें मित्रों, अगला पॉइंट आता है, अपभ्रंश शैली के चेहरे कैसे दिखाई देते हैं? तो भाव शून्य होते हैं यहाँ के चेहरे, भाव शून्य। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है, पूछा जा रहा है जैन शैली के चित्रों में किन रंगों की प्रधानता होती है? जैन शैलियों के चित्रों में कौन से रंगों की प्रधानता होती है? तो प्राइमरी रंग यानी प्राथमिक रंग आते हैं। लाल, पीला और नीला जो है आपके रंगों में खूब ज्यादा दिखाई देते हैं, इसकी प्रधानता है। आगे बात करें मित्रों, अगला पॉइंट आता है, जैन शैली में पशु पक्षी तथा प्रकृति का चित्रण कैसा हुआ है? तो प्रकृति का जो चित्रण हुआ है वो अस्वाभाविक रूप से हुआ है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है, पट चित्रों के निर्माण में किस शैली को अपनाया गया है? तो पट चित्रों के निर्माण में जो शैली अपनाई गई है उसे गौड़ शैली कहा जाता है। कौन सी शैली? गौड़ शैली। आगे बात करते हैं, कहा जाता है कपड़े पर निर्मित उस काव्य कलाकृति का नाम बताइए जो श्री मेहता को गुजरात से मिली थी। तो श्री मेहता को गुजरात से मिली वसंत विलास नाम होता है। वसंत विलास का जो लिपि काल है 1451 ईस्वी है, 1451 ईस्वी है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आएगा बसंत विलास। बसंत विलास में कितने चित्र प्राप्त होते हैं मित्रों? तो बसंत विलास की अगर बात हो तो आपको याद रखना होगा कि 79 चित्रों का उल्लेख बसंत विलास में हुआ है। 8000 श्लोक कहाँ पे हैं? बौद्ध ग्रंथ का प्रज्ञापारमिता, वहाँ पे 8000 श्लोक थे। बसंत विलास में कितने चित्र हैं? 79 है। पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए बता रहे हैं। अगला पॉइंट, जैन शैली से प्राप्त चौर पंचाशिका के चित्रों में क्या चित्रित है? नाम दिया गया बिलहण और चंपावती के प्रणय लीला को दर्शाया गया है चौर पंचाशिका में। और आगे बात करें, अगला पॉइंट आएगा, जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया? खूब स्टार लगाओ इस पे, बहुत बार छपा है क्वेश्चंस। राय कृष्ण दास ने जैन शैली को अपभ्रंश शैली कह करके पुकारा था। जबकि जैन शैली की खोज की अगर बात की जाए तो जैसे खोज नाम आए आनंद कोटेश कुमार स्वामी, आप लगाना आंसर्स। आगे बात करते हैं मित्रों, आगे कहा जाता है जैन शैली के चित्रों का धरातल क्या होता है? तो जैन शैली में चित्र जो है ताड़पत्र पे भी बने हैं, कपड़े पर भी बने हैं, कागज पर भी बने हैं और दीवार यानी भित्ति पर भी बने हुए हैं। तो ताड़पत्र, कपड़ा, कागज और भित्ति पे जो है आपको
जैन शैली के चित्र दिखाई दे जाएंगे। आगे बात आती है, अगला पॉइंट आता है, पाक शास्त्र का ग्रंथ है न्यामतनामा। क्या? न्यामतनामा। ये किसके राज्यकाल में लिखा गया? न्यामतनामा जो है गयासीउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लिखा जाता है। 1469 से 1500 ईस्वी के समय में न्यामतनामा का रचना हो जाता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है जैन शैली का आरंभ। जैन शैली का आरंभ और विकास हुआ 11वीं ईस्वी से लेकर के 15वीं ईस्वी तक जो है जैन शैली का आरंभ और विकास हुआ है। आगे बात करें, जैन शैली की खोज किसने की है? तो डॉक्टर आनंद कोटेश कुमार स्वामी ने जो है जैन शैली को खोजा है। अभी जस्ट हमने बताया था। अगला पॉइंट आता है मित्रों कि सन 1924, क्या सन 1924 ईस्वी में बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में कल्पसूत्र की सचित्र प्रति किसने खोजी? तो आनंद कोटेश कुमार स्वामी ने। इस सन खूब पूछा जाता है, किस सन में? तो 1924 में, 1924 में खोजा गया। आगे बात करते हैं गीत गोविंद और कल्पसूत्र। क्या? गीत गोविंद और कल्पसूत्र ये किस धर्म की सचित्र रचनाएं होती हैं? तो सचित्र रचनाएं जैन धर्म की होती हैं। गीत गोविंद हो चाहे कल्पसूत्र हो, दोनों की दोनों रचनाएं जैन धर्म से संबंधित होती हैं। अगला पॉइंट आता है रति रहस्य। क्या? रति रहस्य। रति रहस्य हो, कामसूत्र हो। रति रहस्य और कामसूत्र ग्रंथों पर आधारित चित्र किस शैली में सबसे पहले बनाए गए हैं? कौन सी शैली में सबसे पहले बनाए गए? तो जैन शैली में ऐसे दृश्य आपको दिखाई दे जाएंगे। रति रहस्य और कामसूत्र जो है ये जैन शैली में सबसे पहले बनाए गए चित्र होते हैं, याद रखना है। तो मित्रों, जो आपको कल क्लास पढ़ाई गई थी, क्लास नंबर 19, उसी का सारगार्भित रिवीजन आपको, सुपर फास्ट रिवीजन आपको आज देखने को मिला है। तो उस टाइप से करें या जैसे भी कर पाते हैं उस टाइप से अपना गोला भरना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पाल शैली के चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा? पूछा गया जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या फिर ईसाई धर्म। आप जानते हैं पाल शैली जो रही, जहां हीमान और वित्तपाल, आप जानते हैं धीमान और वित्तपाल बौद्ध धर्म से संबंधित खूब ज्यादा चित्रण किए। तो सही जवाब पाल शैली में चित्रण का विषय बौद्ध धर्म बनेगा। 20 का राइट आंसर होगा। यहाँ काखा गाघा में दिया गया, कहीं कहीं 1 2 3 4 में दिया जाता है। तो का को 1 माना जाता है, खा को 2 माना जाता है, गा को 3 माना जाता है और घा को 4 माना जाता है। कभी कभी ABCD में तो का को A, खा को B, गा को C और जो खा है उसे D आंसर्स के रूप में दिया जाता है। अब इसी रूप में आप अपना आंसर शीट ओपन करना, उसी रूप में जो है आप अपना गोला भी फिलअप करना, ठीक है। बाकी परेशान मत होना, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको टाइम मिल गया है तो आराम से आप पढ़ाई कर लें। अब केवल और केवल एक ही पेपर बचा है और वो है आपका 148 फतेह कराना। उस पर खूब दबा के मेहनत किया जाएगा और इसमें मैक्सिमम सिलेक्शन दिलाना है, बस यही हमारी आखिरी ख्वाहिश है। एक पेपर और है, आप जानते हैं प्रावैधिक कला का, वो 22 फरवरी को पेपर हो जाएगा। उसके बाद लगातार काम केवल और केवल ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट पे ही होगा। तो आप टेंशन निकाल दीजिए। अब आपको अनवरत क्लासेज मिलेंगी और सब कुछ TGT आर्ट स्पेशल होगा। पहले क्वेश्चंस का सही जवाब B हो चुका है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, पाल शैली का संरक्षक कौन था? चालुक्य शासक, शुंग शासक, पाल शासक या फिर हिंदू शासक? आप जानते हैं पाल शैली को जो संरक्षण देंगे उनका काम होगा पाल शासकों का। तो सही जवाब B के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न है, पूछ रहा है कि जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? नाम दिया गया, राय कृष्णदास ने कहा, E.B. हेबले ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा या फिर आनंद कोटेश कुमार स्वामी ने कहा। जैन शैली को पश्चिम भारतीय कहली जो है शैली कह के जो उद्बोधन दिया जाता है वो आनंद कोटेश कुमार स्वामी के द्वारा दिया जाता है। तो सही जवाब C के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताओ। नाम दिया गया पंचदशी, कामसूत्र, धम्मपाद और कल्पसूत्र। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत कौन कौन से हैं? तो जो अच्छे अच्छे स्रोत हैं उसमें जो है कल्पसूत्र बहुत अच्छे से आता है। सही जवाब D के साथ बनता है।
अगला प्रश्न 5 नंबर है, कल्पसूत्र संबंधित है हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं जो कल्पसूत्र है मित्रों वो जैन धर्म से संबंधित एक बढ़िया ग्रंथ माना जाता है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगला प्रश्न 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? नाम दिया गया राजपूत, पाल, मुगल और मौर्य। तो भारत में लघु चित्रों की जो शुरुआत है मित्रों मूल रूप से पाल शासकों ने की। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। प्रश्न संख्या 7 की तरफ आओ। सर्वप्रथम लघु चित्रण किस पे बनाए गए? नाम दिया गया कागज, दीवार, ताड़पत्र और वस्त्र। आप जानते हैं जो लघु चित्रण है, छोटे चित्रण है, सबसे पहले किस पे? तो ताड़पत्रों पे बनाए गए। सही जवाब बी के साथ हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया भारत में सर्वप्रथम जो है सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी? सचित्र पुस्तकें कपड़े पर बनी, कागज पर बनी, ताड़पत्रों पर बनी या फिर लकड़ी के पत्रों पर बनी? भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें जो बनाई जाती हैं वो कागज पर बनाई जाती हैं। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जा रहा है पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? नाम दिया गया पाल शैली, मुगल शैली, जैन शैली या फिर राजपूत शैली। पोथी चित्रण का जो प्रारंभ है कौन सी शैली से होता है मित्रों? तो आप जानते हैं पाल काल में पोथियों पे चित्रण खूब हुआ है। तो सही जवाब फर्स्ट लगाओ, पाल इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चंस, पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या है? नाम दिया गया पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र या फिर चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। पाल पोथी चित्रों का जो मुख्य विषय है मित्रों वो मूल रूप से है बुद्ध का जीवन चरित्र, क्योंकि पाल काल में बुद्ध से संबंधित डाटा है और जो मूल रूप से आपकी जैन शैली होती है वहां पे जैन धर्म से संबंधित डाटा होता है। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 11 नंबर क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 11, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? आप जानते हैं नेपाल की है, बिहार की है, उड़ीसा की है या फिर बंगाल की है। ऑप्शन सभी दे दिया गया है। आप जानते हैं जो पाल चित्रकला है सबसे पहले बंगाल में आती है, बंगाल के बाद बिहार में जाती है और बिहार के बाद नेपाल में। तो यहाँ पे पूछा गया कौन से प्रदेश की है, तो सही जवाब बंगाल लगाना, ऐसा ना हो कि ए या सी में से लगा दो। सही जवाब डी के साथ बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जा रहा है भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? नाम दिया गया प्राचीन काल, आधुनिक काल, प्रागैतिहासिक काल या फिर उत्तर मध्य पाषाण काल। भारतीय लघु चित्रों की जो परंपरा है मित्रों वो स्टार्ट होती है उत्तर मध्य काल यानी प्रकृति काल से। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा, पूछा गया पाल शैली के चित्र होते हैं। नाम दिया गया पोथियों पर, कैनवास पे, दीवार पे या फिर बोर्ड पे। तो पाल शैली के जो चित्र होते हैं मित्रों वो होते हैं पोथियों पर। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, बुद्ध योग मुद्रा में कमल प्राचीन है ऐसा चित्र किस शैली का बढ़िया नमूना है? पूछा गया पाल शैली, राजपूत शैली, मुगल शैली और इनमें से कोई नहीं। बुद्ध कमल पे आसीन है ऐसा दृश्य भी पाल शैली का बढ़िया नमूना है। सही जवाब पाल शैली लगाओ। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा गया डॉक्टर आनंद कौडेश कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति कहाँ 1924 ईस्वी में प्राप्त की? नाम दिया गया लाहौर संग्रहालय, बर्लिन संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय या फिर इनमें से कोई नहीं। आनंद कौडेश कुमार स्वामी जो कल्पसूत्र से एक डाटा उठाएंगे वो मूल रूप से बर्लिन संग्रहालय का होगा, 1924 का होगा। सही जवाब सी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अच्छा 17 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैन लघु चित्रों का मुख्य विषय या प्रमुख विषय क्या है? पशु पक्षी, शासक, तीर्थंकर और उनकी जीवनी या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसे जैन शब्द आए जैन धर्म से संबंधित लगाओ और जैन धर्म में आप जानते हैं तीर्थंकर हुए हैं तो वहाँ पे तीर्थंकर और उनकी जीवनी को जैन धर्म में बढ़िया से दर्शाया गया है। सही जवाब इसी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की तरफ। आपसे पूछा गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नाम धर्मपाल, सुतपाल, वित्तपाल, जयपाल का दिया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आप जानते हैं भागलपुर में गंगा नदी के किनारे धर्मपाल ने स्टेब्लिश किया। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, किस भारतीय चित्रशैली के मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया? किस भारतीय चित्रशैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग यानी 4 भाग हो उसमें से 3 भाग जो है आपका चित्रित हो जाए, वो बताना है कि पाल शैली में हुआ, गुलेर शैली में हुआ, बीकानेर शैली में हुआ या फिर जैन शैली में हुआ। तो मित्रों जो 3/4 यानी 3/4 भाग मनुष्य का जो दर्शाया गया वो चित्रण शैली है जैन शैली। सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स पाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जैन चित्र कागज पे कब बने? नाम दिया गया 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या फिर 15वीं शताब्दी।
अब ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कभी इसे 14वीं शताब्दी सही मान लेता है, कभी 15वीं शताब्दी मान लेता है। जैसे यहाँ आप 15वीं लगा रहे हैं, कहीं कहीं किताबों में 14वीं हो जाता है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। ऐसे प्रश्नों को आपको निकाल देना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है आयोग में अच्छे सदस्य होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे और फाइनली प्योर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो प्योर बंदे सिलेक्ट होंगे। फाइनली एक योग्य शिक्षक उत्तर प्रदेश में कला के लिए नियुक्त होगा। तो जब डाउटफुल क्वेश्चंस हट जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर्स कभी 14वीं कभी 15वीं आंसर्स बनता है, और किसी किसी महानुभाव की किताब देख लो तो वहाँ 16वीं भी आंसर्स आ जाता है। अगला प्रश्न 20 नंबर है, अपभ्रंश चित्रों का क्या विषय है? नाम दिया गया जैन है, श्रृंगार है, ब्राह्मण है या फिर बौद्ध है। अपभ्रंश चित्रों के विषय की अगर बात होती है तो सही जवाब जैन बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स। अपभ्रंश शैली को ही जैन शैली कहा जाता है, कभी कभी पश्चिम भारतीय शैली भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21 की बात होगी, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? नाम दिया गया पहाड़ी शैली, मुगल शैली, अपभ्रंश शैली, राजपूत शैली। खिलौने की तरह पशु पक्षियों को कहाँ दर्शाया गया? तो जिसे हम लोग अपभ्रंश शैली कहते हैं वहीं दर्शाया गया। सही जवाब बी के साथ। अगला क्वेश्चन 22 नंबर पूछा गया, जैन लघु चित्रों की विशेषता है। नाम दिया गया प्रतीक चित्रण, नाम दिया गया पशु पक्षी चित्रण, नाम दिया गया परली आंख का दिखना, नाम दिया गया बौनी आकृतियां। जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? तो जैन के जो लघु चित्रण है, छोटे चित्रण है, वहां परली आंख का दिखाना है। सही जवाब जो है सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु है। नाम दिया गया महावीर का जीवन चरित्र, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र, राम का जीवन चरित्र या फिर उपयुक्त सभी। जैन शैली के चित्रों का जो प्रधान विषय वस्तु है, मुख्य विषय वस्तु है, वो है महावीर का जीवन चरित्र। तो जैन धर्म महात्मा बुद्ध नहीं होगा, महावीर होगा, क्योंकि महावीर स्वामी आप जानते हैं 24वें तीर्थंकर होते हैं। सही जवाब जो है जैन धर्म से ही जाएगा, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? नाम दिया गया मुगल शैली, अपभ्रंश शैली, पहाड़ी शैली या फिर राजस्थानी शैली। आप जानते हैं जो परली आंख होती है वो अपभ्रंश शैली की विशेषता है, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? नाम दिया गया वसंत विलास, कालकाचार्य कथा, चित्रकल्प द्रुम्य या फिर इनमें से कोई नहीं। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? तो सही जवाब कालकाचार्य कथा होता है। सी इज द राइट आंसर होता है। प्रश्न संख्या 26 पूछ रहा है, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? नाम दिया गया उत्तर क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या फिर पश्चिम क्षेत्र। जैन चित्रकला की अगर बात होती है मित्रों, तब आपको पश्चिमी क्षेत्र लगाना होता है। जब पाल चित्रकला की बात होती है, पाल चित्रकला, तब वो आपका पूर्वी क्षेत्र हो जाता है, पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, जब जैन आए तो पश्चिमी क्षेत्र लगाना, पश्चिमी में वो कहाँ पे? तो गुजरात लगाना होता है, गुजरात। ठीक है, जबकि पूर्वी की अगर बात होती है तब बंगाल लगाना होता है, दीदी वाला बंगाल। ठीक है, याद रखना। आगे बात करेंगे, प्रश्न संख्या 27 की बात हो रही है। आपसे पूछा जा रहा है पाल शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है? महावीर चरित्र है, प्रज्ञा पारमिता है, बाल गोपाल स्तुति है या फिर रति रहस्य है। पाल शैली की बात हो रही है, पाल शैली में आप जानते हैं प्रज्ञा पारमिता बहुत बढ़िया है। सही जवाब इसी के साथ बनाओ। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है आपसे कि पाल शैली के चित्रों, पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? नाम दिया गया हीनयान, स्वादयान, महायान, इनमें से कोई नहीं। पाल शैली में जो चित्र बने हैं मित्रों, उनका संबंध जो होता है महायान संप्रदाय से होता है, तो सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? नाम आनंद कोटिश कुमार स्वामी का है, फर्ग्यूसन का है, राय कृष्णदास का है, इनमें से सभी हैं। अपभ्रंश शैली को जैन शैली या जैन शैली को अपभ्रंश शैली किसने कहा? तो आप जानते हैं स्वर्गीय राय कृष्णदास ने कहा है। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया जैन शैली का निर्माण काल क्या है? नाम दिया गया 11वीं से 15वीं शताब्दी, 15वीं से 18वीं शताब्दी, 9वीं से 11वीं शताब्दी या फिर 7वीं से 8वीं शताब्दी। जैन शैली का निर्माण काल खूब पूछा जाता है, 11वीं से 15वीं शताब्दी आंसर्स बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया अपभ्रंश शैली जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? नाम दिया गया श्वेतांबर संप्रदाय, महायान संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय या फिर इनमें से कोई नहीं। अपभ्रंश शैली जैन धर्म के कौन से संप्रदाय? तो अपभ्रंश शैली जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। एक के साथ सही जवाब लगाओ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर। अपभ्रंश या फिर जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। नाम दिया गया कथा सारित्य सागर, नाम दिया गया अंग सूत्र, नाम दिया गया निशीथ चूर्णी और नाम दिया गया इनमें से कोई नहीं। जैन
शैली या फिर अपभ्रंश शैली का प्राचीनतम ग्रंथ क्या माना जाता है? तो सबसे पुराना ग्रंथ निशीथ चूर्णी है। सही जवाब बी के साथ देना होता है। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रतीक कहाँ प्राप्त हुई? नाम दिया गया जौनपुर, अहमदाबाद, सहारनपुर या फिर मुंबई। तो कल्पसूत्र की बात हो रही है। आप जानते हैं भारत के सिराजे हिंद से सबसे बढ़िया वाला डाटा मिला है, हुसैन शाह सर्की वाला जौनपुर। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, पूछ रहा है अपभ्रंश शैली का ज्यादातर चेहरे बने हैं, सवा चश्म चेहरा, डेढ़ चश्म चेहरा, पौने एक चश्म चेहरा या फिर इनमें से कोई नहीं। अपभ्रंश शैली के जो ज्यादातर चेहरे बने हैं वो सवा चश्म चेहरे के हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपके स्क्रीन पे है, अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंग प्रयोग किया गया। नाम दिया गया लाल रंग, नीला रंग, आसमानी रंग या फिर इनमें से कोई नहीं। अपभ्रंश शैली में जो पृष्ठभूमि है उसका जो रंग है मित्रों, वो रंग होता है लाल रंग। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के संस्थापक हैं। नाम दिया गया ऋषभदेव, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी या फिर पार्श्वनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और जो है संस्थापक होते हैं उनका नाम ऋषभदेव है। तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, पूछा जा रहा है जैन शैली के चित्रों में पार्श्वनाथ को किस रंग से दिखाया गया? पार्श्वनाथ लाल रंग में है, नीला रंग में है, पीला रंग में है या फिर काला रंग में है। तो जैन शैली में जो पार्श्वनाथ हैं उनको रंगा गया है नीला रंग में। सही जवाब इसी के साथ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपसे पूछ रहा है जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा कौन सी है? नाम सित्तनवासल, एलोरा, अजंता और इनमें से कोई नहीं दिया गया। जैन धर्म से संबंधित जो पहली गुफा मानी जाती है उसका नाम ही है जैन सिद्धों का निवास स्थान यानी सित्तनवासल। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर पाओ। सित्तनवासल वही तमिलनाडु वाला है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं? नाम दिया गया गतिमय है, स्थिरता और अकड़ है, कोमल है या फिर इनमें से कोई नहीं है। आपको बताना है कि अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसा दर्शाया गया। तो जो अंग प्रत्यंग है अपभ्रंश शैली का मित्रों, वो स्थिरता और अकड़ के साथ दर्शाया गया। तो आपको सही जवाब इसी के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपकी पे रहा, आपसे पूछा जा रहा है कि अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग ज्यादा हुआ यानी अधिक हुआ है? हरा रंग, सुनहरा रंग, नीला रंग और सफेद रंग दिया गया। अपभ्रंश शैली को ही पश्चिम भारतीय शैली कहा जाता है और यहाँ पे गोल्डन कलर ज्यादा प्रयोग हुआ। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, धीमान और वित्तपाल किस शैली के मुख्य चित्रकार थे? धीमान और वित्तपाल कौन सी शैली के बढ़िया चितेरे हैं? तो नाम दिया गया गुजराती शैली, पाल शैली, अजंता शैली और गुलेर शैली। आप जानते हैं धीमान और वित्तपाल को बहुत सारे चितेरे कहते हैं। शासक जो है कि इसके संस्थापक होते हैं तो मूल रूप से पाल शैली के हैं। सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया पाल शैली के चित्रों का जो है किन स्थानों पर बना है? गुजरात, राजस्थान, असम या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या बंगाल, बिहार, नेपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पाल शैली के जो ज़्यादातर चित्र हैं कौन से स्थानों पे बने हैं? तो स्थान का नाम होगा बंगाल, उसके बाद बिहार, उसके बाद नेपाल। तो सही जवाब सी के साथ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर पूछ रहा है आपसे पाल शैली के पोथियों का पात्रों का माप क्या है? 22 सही 1/4 गुणे 1 जो है 2 सही 1/4 है, या 15 सही 1/2 गुणे 3 सही 1/2 है, या 2 सही 1/4 है गुणे 22 सही 1/4 है, या फिर 22 सही 1/2 गुणे 5 सही 1/2 है। पाल शैली के पोथियों का जो पत्र है उसका माप क्या है? तो याद रखना पहले आपको लगाना होगा कौन सा? पहले आपको लगाना होगा 22 सही 1/4, उसके बाद लगाना होगा 1/2। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है? ग्रंथ पूछा गया पाल शैली का नहीं है। गंधर्वव्यूह, चक्रव्यूह, साधनमाला और प्रज्ञापारमिता का नाम दिया गया है। एक ग्रंथ ऐसा है जो नहीं है। आप जानते हैं चक्रव्यूह का संबंध यहाँ से नहीं है, बाकी गंधर्वव्यूह, साधनमाला, प्रज्ञापारमिता सब पाल शैली के ग्रंथ हैं। तो सही जवाब यहाँ सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, किस शैली के चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं मिलता है? नाम अपभ्रंश शैली है, पाल शैली
है, मुगल शैली है, इनमें से कोई नहीं है। कौन से शैली के चित्रों में स्वर्ण रंग का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया? तो वहाँ पे पाल शैली आता है। सी इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुस्तक शैली के नाम से कौन सी शैली जानी जाती है? नाम अपभ्रंश शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली और इनमें से कोई नहीं दिया गया। पुस्तक शैली किसे कह के पुकारा जाता है? तो अपभ्रंश शैली को पुस्तक शैली भी कहा जाता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपके स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है चौर पंचायत के रचनाकार है, नाम बेलहड़ का है, भूषण का है, कलहण का है या फिर गोपीनाथ का है? चौर पंचायत के जो रचनाकार होंगे मित्रों वो मूल रूप से बेलहड़ जी होंगे। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जौनपुर से प्राप्त स्वर्णाक्षरों वाली 1467 ईस्वी के कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ सुरक्षित है? नाम दिया गया बड़ौदा के नरसिंह जी के पालको ज्ञान मंदिर में, नाम दिया गया राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, नाम दिया गया अहमदाबाद के साराभाई मणिकलाल संग्रहालय में, या नाम दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो कल्पसूत्र 1467 वाला सबसे बढ़िया वर्तमान समय में कहाँ पे है? तो बड़ौदा के नरसिंह जी पालको ज्ञान मंदिर में है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? नाम 540 ईसा में है, नाम दिया गया 566 ईसा में है, 599 ईसा पूर्व है या फिर नाम दिया गया 199 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर होते हैं उनका जन्म पूछा गया 599 ईसा पूर्व। आंसर बन रहा है बी इज द राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है जैन धर्म के वे कौन से तीर्थंकर थे जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई? नाम दिया गया ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या फिर महात्मा बुद्ध। आप जानते हैं जैन धर्म का वह तीर्थंकर महावीर स्वामी है जो पावापुरी में अंतिम सांस लेता है। सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पे लिखे गए थे? नाम है ताड़पत्र, दीवार, कागज और पट का नाम दिया गया। त्रिपिटक आप जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित डाटा है और ये ताड़पत्र पे लिखे गए। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ होगा, ए इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। बौद्ध पुस्तकें लिखी गई कपड़ा पर, ताड़पत्र पे, कागज पे या फिर लकड़ी के टुकड़े पे? तो बौद्ध पुस्तकें जो लिखी जाती हैं मित्रों वो ताड़पत्रों पे ही लिखी जाती हैं। सही जवाब इसी के साथ बन रहा है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया पाल चित्रकला की शैली आधारित है, नाम दिया गया रामायण पे, बुद्ध पे, महाभारत पे या फिर जैन पे? तो पाल चित्रकला आप जानते हैं पूर्ण रूप में जब बुद्ध धर्म से संबंधित है तो इसकी जो शैली होगी वो भी आधारित होगी बौद्ध से। सही जवाब इसी के साथ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर। पूछा गया पाल पोथियां कहाँ लिखी गई? नाम दिया गया अवध में, बंगाल बिहार में, त्रिहूत में या फिर उज्जैन में? तो पाल पोथियां जो लिखी जाती हैं मित्रों उसका जो स्थान होता है वो बंगाल बिहार नेपाल होता है। सही जवाब इसी के साथ। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है पाल पोथियां किस पर लिखी गई? नाम दिया गया काष्ठ फलक, नाम दिया गया ताड़पत्र, नाम दिया गया पट, नाम दिया गया चर्म। पाल पोथियां किस पे लिखी गई? तो जो पाल पोथियां हैं मित्रों वो ताड़पत्र पे लिखी गई। सही जवाब इसी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पाल पोथियां किस धर्म से संबंधित है? नाम दिया गया शैव धर्म, भागवत धर्म, जैन धर्म या फिर महायान बौद्ध। पाल पोथियां किस धर्म से संबंधित हैं? तो उस धर्म का जो नाम होगा मित्रों वो मूल रूप से महायान बौद्ध होगा। सही जवाब डी के साथ बनेगा। पाल पोथियां वही गोपाल वाली जो हैं जहां धीमान वित्तपाल बढ़िया है। तो सही जवाब महायान बौद्ध लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया 1100 से 1500 ईस्वी के मध्य रचित पोथियों की चित्र शैली का उपयुक्त नाम क्या है? नाम दिया गया जैन शैली, गुजराती शैली, अपभ्रंश शैली या फिर पश्चिम भारतीय शैली। तो 1100 से 1500 के मध्य जो डाटा रचित होता है उसे अपभ्रंश शैली नाम दिया जाता है। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कल्पसूत्र की प्रति जो 1465 ईस्वी में लिपिकार थे तो 1465 वाली कल्पसूत्र किसने लिखी? कर्ण सिंह ने, नागरीदास ने, देवीदास गौड़ ने या फिर निहाल चंद्र ने? कल्पसूत्र की एक प्रति है 1465 के आसपास लिखी जाती है उसको लिखते हैं देवीदास गौड़। तो सही जवाब बी के साथ, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मित्रों की दुर्गा सप्तती के चित्र किस शैली के हैं? नाम है ग्राम्य शैली, गुजराती शैली, अपभ्रंश शैली या फिर पाल शैली। दुर्गा सप्तती की जो चित्र शैलियां हैं मूल रूप से कैसी दिखाई देती हैं? तो सही जवाब बनता है अपभ्रंश शैली में है। सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 60 क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं? नाम है अपभ्रंश शैली, नाम है जैन शैली, नाम है गुजराती शैली, नाम है पश्चिम भारतीय शैली। गीत गोविंद के चित्र कौन सी शैली के हैं? तो जो गीत गोविंद है
मित्रों उसके जो चित्र हैं वो अभ्रंश शैली के हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्ति चित्र किसने बनवाए। नाम है हरिहर ने बनवाया, अच्युत्या देव ने बनवाया, बुक्का राय ने बनवाया या फिर इरोगप्पा ने बनवाया। लेपाक्षी मंदिर और उसके भित्ति चित्र किसने तैयार करवाए, तो याद रखना अच्युत्या देव ने बनवाया है। सही जवाब इसी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 62 नंबर पाओ। पूछा गया आपसे लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई। नाम है उत्तरी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा, पूर्वी पश्चिमी हिस्सा या फिर उत्तरी पूर्वी हिस्सा। जो लघु चित्रकला है मित्रों, लघु चित्रकला मतलब पाल वाला और पाल मतलब आपको बंगाल वाला याद आना चाहिए। बंगाल मतलब आपका पूर्वी हिस्सा आएगा, तो सही जवाब अस्सी के साथ देना, सी इज द राइट आंसर्स लगाना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है चोर पंचायत का डाटाडाट द्वारा लिखा गया। वात्स्यायन, यशोधर पंडित, बिल्हड़ और शशिकला का नाम दिया गया। चोर पंचायत का आप जानते हैं बहुत अच्छी रचना है, बिल्हड़ जी ने लिखी है। सही जवाब बी के साथ। अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा गया कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई स्याही इमारतों के चित्रित आकृतियों का अस्तित्व का वर्णन करता है। तो विनय पिटका में ऐसा है, अभिधम पिटका में ऐसा है, सुप्त पिटका में ऐसा है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ है जो स्याही इमारतों के चित्रों को बढ़िया से दर्शाता है, उसका नाम विनय पिटका है। सही जवाब विनय पिटक लगाइए, फर्स्ट इज द राइट आंसर।